नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोरोना से पीडब्ल्यूडी विभाग के बारासिवनी निवासी इंजीनियर प्रभु कठारे की नागपुर में हुई मौत। इन वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पर भोपाल से भेजे गए पत्र पर निवर्तमान पार्षदों के अलग अलग तर्क। जिला अस्पताल की ट्रू नॉट लैब में बंद हुई कोरोना की जांच, पेंडिंग रिपोर्ट की बढ़ रही संख्या। और 24 अगस्त से जिले भर के सभी स्कूलों को मिलेगी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। अब खबरें विस्तार से। कोरोना पॉजिटिव मरीज की जांच को लेकर जिला अस्पताल में स्थापित की गई ट्रू नॉट लैब सैंपल जांच प्रक्रिया पर विराम लगा दिया गया है और तमाम सैंपलों को जबलपुर और अहमदाबाद की लैब के लिए भेजा जा रहा है। जिला अस्पताल की लैब में वायरल लिक्विड मीडिया की कमी के चलते केवल विषम परिस्थितियों में ही टेस्ट लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में सीएमएचओ मनोज पांडे का कहना है कि वीएलएम का स्टॉक काफी कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। आपको बताएं कि अब तक ट्रू नॉट लैब से संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट कुछ ही घंटों में आ जाती थी, लेकिन वीएलएम न होने के चलते अब यह व्यवस्था नहीं हो पा रही, बल्कि अब जाँच रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में प्राप्त होगी। क्या होता है, ट्रू नॉट के लिए वीएलएम जो होता है वो मीडिया जो है वर्तमान में हमको भोपाल से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हमारे पास में सीमित मात्रा में है, तो हम जो कोई बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसकी कर रहे हैं और शीघ्र ही हमको ये लगभग 300 वीएलएम और मिल जाएंगे, तो फिर हम सुचारू रूप से उनका संचालन कर सकेंगे। इक्का दुक्का ही टेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वीएलएम की मात्रा हमारे पास में कम है और हमने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ। मान के चलो कोई मरीज आया बहुत सीरियस है या इस टाइप से है, कोई गर्भवती महिला आती है, इसका किसी व्यक्ति का तत्काल ऑपरेशन करना जरूरी है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सब इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। बालाघाट नगर पालिका के 3 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा पत्र जारी किया गया है। इस पर इन 3 वार्डों के पार्षदों ने और आपत्ति दर्ज करने वाले लोगों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमें कुछ इस तरह से व्यक्त की। आपको बता दें कि इन 3 वार्डों की सूची में वार्ड क्रमांक 13, 14, 29 शामिल है, जिन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। सबसे पहले बात करें वार्ड क्रमांक 29 के निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा न्यायालय में इस प्रकरण को लगाया गया था। उनके वार्ड में सामान्य की जनसंख्या ज्यादा है, बावजूद इसके कि वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये हमने पहले ही कोर्ट में लगाए थे और ये न्याय के लिए लगाए थे। हमारे वार्ड को जो जबरदस्ती एससी किया गया है, समझे। ऐसे 3-4 वार्ड है जिसको एसटी किया गया है, जो एसटी होना नहीं चाहिए, सामान्य रहना चाहिए, क्योंकि सामान्य की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हमने कोर्ट में लगाए थे। इसकी याचिका का उसका अभी निर्वाचन द्वारा यहाँ पे लेटर आया गया है आयुक्त का, माननीय सीएमओ सर के पास। अब वो कल जारी होएगा, उसमें फिर पुनः याचिका सुनवाई होगी। वार्ड नंबर 14 के निवर्तमान पार्षद बताते हैं कि उनके द्वारा भी न्यायालय में आपत्ति दर्ज की गई थी कि इसी आधार पर भोपाल में यह पत्र आया है। यह तो आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका परिषद के द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया ही गलत तरीके से पूर्ण करवाई गई। देखिए, हम तो पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि इनने जो भी आरक्षण की प्रक्रिया की है वो नियमों के विरुद्ध की है, नियम से इन्होंने नहीं किया है। और इस बात को लेकर मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी याचिका भी दायर कर दिया है और याचिका पे एक सुनवाई हो चुकी है। अब सेकंड सुनवाई उसकी 24 या 26 तारीख को होना है, जब माननीय उच्च न्यायालय ये तय कर देंगे कि आरक्षण सही हुआ है या गलत हुआ है। इस पूरे विषय पर वार्ड क्रमांक 13 के निवर्तमान पार्षद बताते हैं कि यह केवल पत्र आया है, इससे ऐसा है कहीं भी नहीं लिखा गया है कि दोबारा आरक्षण होगा। जो भी आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है वह सही है। ये आयुक्त से जो लेटर आया है वो इस बात का नहीं आया है कि आपको पुनः आरक्षण कराना है। वो इस बात का उन्होंने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि अनुसूचित जाति के 2 वार्ड महिला आरक्षित होने चाहिए थे, तो उस पर उन्होंने कलेक्टर साहब से जवाब मांगा है। और जो मेरी जानकारी में है कि नगरपालिका अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है महिला आरक्षण को लेकर कि महिला आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% तक दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि 50.1% नहीं हो सकता, 50 से कम जरूर हो सकता है। और अगर अनुसूचित जाति के 2 वार्डों को महिला आरक्षित कर दिया जाएगा तो उस स्थिति में यह आरक्षण 50% से ऊपर हो जाता है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट इसका प्रावधान है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
वार्ड नंबर 11 के निवर्तमान पार्षद बताते हैं कि यहाँ पूरे आरक्षण की प्रक्रिया ही गलत तरीके से अपनाई गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये बताओ कि 3 ही वार्ड का आरक्षण क्यों? अगर मान लो वार्ड नंबर 13, 14 और 29 में ही आरक्षण क्यों, 33 वार्ड में क्यों नहीं? और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि अगर एक महिला और बढ़ाना इनको एससी में तो इनका 1% हो जाएगा, तो 50% बचा कहाँ? और सबसे बड़ी बात तो है कि मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ वार्ड है 4-4 बार महिला 4-4 बार पुरुष, चक्री चलते रहता है ना, एक बार पुरुष एक बार महिला। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि एक बार उसी वार्ड को तुम पुरुष कर रहे हो, उसी वार्ड को तुम महिला कर रहे हो। नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ पार्षद बताते हैं कि आरक्षण के दौरान वार्ड को बदला हुआ है और जिन्हें आपत्ति थी वह न्यायालय गया है। आरक्षण के तहत जो प्रावधान एक्ट में दिया है उसमें 2 वार्ड महिला आरक्षित होना था, मगर वर्तमान आरक्षण में यहाँ 1 वार्ड को महिला आरक्षित। नगर पालिका अधिनियम की जो धाराएं हैं, जो एक्ट में उल्लेख है, उसमें साफ दिया है कि आधे से अगर कुछ कम है तो उसको 1 गिना जाए और आधे पे या आधे से अधिक है तो उसको 2 गिना जाए। चूंकि देखा गया है कि 33 वार्ड में 3 वार्ड ही एससी के लिए आरक्षित हैं, तो 3 में 2 हिस्से करेंगे तो 1.5 आता है, 1.5 को 2 माना जाए, ये आयुक्त महोदय का पत्र है। अतः उसमें संशोधन होगा कि जो वार्ड 3 में 1 महिला आरक्षित था उसकी जगह पर 2 महिला आरक्षित होगा। नगर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। रोजाना हो रही इस बारिश के चलते नगर के निचले इलाकों में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं, जहां पानी निकासी के इंतजाम और पक्की सड़क न होने के चलते कच्ची सड़क कीचड़ से सराबोर हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी नगर के वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला में देखी जा रही है, जहां के स्थानीय निवासियों ने पुरानी बोदा रोड को सीमेंटेड सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर शनिवार को सांकेतिक प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया, जहां उन्होंने दलदल और कीचड़ से सराबोर हो चुकी सड़क पर पहरा लगाकर नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। दिक्कत इतनी है कि यहाँ से बरसात के टाइम पे 9 साल से देख रहे प्रशासन नगर पालिका वाले सब तरफ बराबर ध्यान दे रहे, मगर वार्ड नंबर 3 पे ऐसा लग रहा है इंसान नहीं जानवर लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देते। अभी आने जाने वाले एक बुजुर्ग इंसान बाइक सहित अब गड्ढे के अंदर जाके गिरे, इनका वीडियो मैं सेंड करती हूँ अभी नगर पालिका वालों को। अब तो जाग जाओ कि 1-2 की मौत होगी जब उन लोग जागेंगे प्रशासन यहाँ का। अभी ये पहरा लगाए आपने, क्यों लगाए सब लोग? पहरा इसलिए लगाए मिलके कि जाने का तो रास्ता ही नहीं, खेती-बाड़ी करेंगे रास्ते में हम लोग खड़े होके। सर, हम गुपचुप का धंधा करते हैं तो ठेला ले जाने में मतलब परेशानी जा रही है, ठेला निकलते ही नहीं है। 2-3 दिन से बराबर ठेले टूट रहे हैं, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। नगर पालिका वाले क्या बोल रहे हैं? नगर पालिका वाले कुछ सुनते नहीं है, बोलते हैं टेंडर हो गया, लेकिन नगर पालिका में पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तो नगर पालिका के लिए खोल के रखी, ताला मार दो ना उसमें। अभी और फिर कैसा करेंगे? कितने साल से ऐसी गुजारा कर रहे हैं? 2 साल से मतलब हम यहाँ रह रहे हैं सर, खुद का मकान बन गया है तो 2 साल से हम बहुत परेशानी भुगत रहे हैं। अच्छा, तो यानी कुछ भी नहीं हो रहा है? सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। चलने के लिए रोड ठीक नहीं है बाबा, पूरा कीचड़ है, छोटे बच्चे स्कूल बाहर जा नहीं सकते, बूढ़े से आने बाहर नहीं जा निकल सक रहे। अभी पानी भी घुस गया था, पानी घुस गया था। बताओ कब से दिक्कतें आ रही हैं ऐसी? अरे अगले साल भी ऐसा ही दिक्कत। वार्ड वासियों ने बताया कि सड़क न बनने से सभी वार्ड वासी परेशान हैं, जिसके चलते और इस सड़क पर रोजाना ही दुर्घटनाएं होती रहती है। समस्या ये है, कीचड़ हो गया पूरा, ये सामने में गड्ढा हो गया, यहाँ से गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह सब जा रहे हैं और रोड तो सेंक्शन हो चुका है। कब से? मंत्री जी थे बिसेन जी, हाँ, गौरीशंकर बिसेन जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। उनने करवा दिए थे यहाँ। तो क्या हुआ फिर रोड का? अभी आज तक अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कितने साल हो गए? ये 2-1 साल हो गया। तो कैसा करते हैं फिर बरसात में? बरसात में यही है, आना जाना कर रहे हैं, लोग गिर रहे पड़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं आते हैं। नगर पालिका को बोले नहीं कि कभी है? मलमा गिराने वो गिराए थे, एक ट्रैक्टर बस हो गया, उसके बाद गिराए थे नहीं, उसको बगराए नहीं क्या? बगराए भी तक नहीं। ये इधर में समस्या है, पानी घुस जाता है लोगों को। कितने सालों से है ये प्रॉब्लम? नाम बताएंगे? अब्दुल राजिक, वार्ड नंबर 3। मेरा अभी मकान का निर्माण काम चालू है और आज ही जो घटना घट गई है, मेरा कर्मचारी जो है काम करने वाला ठेकेदार, वो गिर गया नाली में अभी, तो अभी जेरे इलाज है वो। हम बहुत परेशान है यहाँ की रोड को लेकर। तो आप कैसा करके, क्योंकि मकान तो 1 या 2 दिन में बनना नहीं है, उसको लगेगा ही समय और फिर ऐसी घटनाएं होती रहेगी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस बोदा रोड को ठीक करे।
जब से अभी तक रोड की हालत वही है जो पहले वार्ड थी। पार्षद क्या बोलते हैं आपकी, कोई जिम्मेदारी तो उनकी ये भी है? पार्षद बोलते हैं कि इसका सैंक्शन हो चुका है, बस रोड का काम चालू करना है। कितने साल पहले सैंक्शन हो गया और कब चालू कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताए डेट? नहीं, ऐसा कुछ डेट तो नहीं बताया, मगर यही कहना है उसका हमेशा साबिर भाई का कि इसका काम चालू होना है। कब होगा? मैं चाहता हूँ शासन से कि कम से कम इस रोड पे फिलहाल में कवेलू जो वेस्टेज कवेलू आता है, ये बोदा रोड आज कई साल पुरानी रोड बोदा रोड के नाम से मशहूर है, लेकिन आज तक के इसका कोई विकास नहीं हुआ है। और आप तो यहाँ की हालत देख ही रहे वर्तमान में जो दिख रही है। कई इसका नगर पालिका में कई बार इसके बारे में अपने शिकायत की, तो बोल रहे कि टेंडर तो हो चुका है, लेकिन टेंडर हो चुका है, इसका प्रैक्टिकल रूप कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि टेंडर होने से काम नहीं होता, जबकि रोड का काम होना चाहिए। और यहाँ से जाने आने में लोगों को, बुढ़े को, बुजुर्ग को, बच्चों को और हमको सबको ही दिक्कत होती है। अभी एक यहाँ पर एक आया हांग डाले करके ठेकेदार है, वो भी नाली में गिर चुका उसी की कीचड़ के स्लिप होने की वजह से। और ये आए दिन घटना होते रह रही, बच्चे भी कई दिन परेशान रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही बच्चों को, और सब घर में पूरे बहुत परेशान कर रहे हैं। वार्ड के निवर्तमान पार्षद साबिर मंसूरी ने नगर पालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए उक्त सड़क में जल्द से जल्द कवेलू का चूरा डलवाकर वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की बात की। मैंने जहां आज परा लगा करके जो प्रदर्शन किया गया है, उस रोड को मैंने आज से 2 वर्ष पूर्व ही स्वीकृत करा चुका हूं और उसका टेंडर भी पास हो चुका है। यहां तक कि वर्क आर्डर भी मिल चुका है ठेकेदार को, लेकिन नगर पालिका परिषद में अभी प्रशासक बैठे हुए हैं और मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, तो इन्होंने अभी फंड नहीं होने के कारण उस कार्य को रुकवाया गया है। और ये कहा गया है कि जब भी फंड आएगा तो हम इस रोड का काम शुरू करवा देंगे। मैंने अभी इस रोड को बरसात के पूर्व ही सीएमओ साहब से चर्चा करा था, तो सीएमओ साहब ने मुझे ये कहकर आश्वस्त करा था कि जब भी फंड आएगा हम बिल्कुल पहली फुर्सत। जिले के खैलांजी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम एरवा घाट में खेती में कृषि कार्य कर रही महिला को जंगली सुअर ने हमला कर घायल कर दिया है। घायल महिला डीलेश्वरी रूपलाल लारी 40 वर्ष को रामपायली के अस्पताल में से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अगस्त को डीलेश्वरी अपनी बेटी रक्षा लिल्लारे के साथ अपने खेत में काम कर रही थी, तभी जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया। नगर के गोंदिया रोड गवर्नमेंट स्कूल के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल से नागपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक युवक आकाश पिता राजेश वैद 20 वर्ष वार्ड नंबर 13 करुणानगर बूढ़ी बालाघाट निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अगस्त की रात्रि 9 बजे करीब आकाश वैद गोंदिया रोड गवर्नमेंट स्कूल के पास से मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर वो फरार हो गया। इस सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से आकाश वैद गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके तुरंत बाद ही उसे जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया। आकाश वैद की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल से बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया था, किंतु आकाश की नागपुर ले जाते समय ही रास्ते में ही मौत हो गई। जिले के चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपेड़ी इमली टोला का मानसिक रूप से विक्षिप्त हरिश्चंद्र पंचेश्वर, जो कि पचपेड़ी पंचायत के अंतर्गत इमली टोला का निवासी है, जिनका मानसिक संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। पीड़ित बताते हैं कि उनका राशन कार्ड 2016 में पचपेड़ी पंचायत के द्वारा बनाया गया था, परंतु आज तक पंचायत के द्वारा टोकन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मुझे परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। समस्या हुई है जी, मानसिक विकलांग है, उसकी वजह से इसका दिमाग घूमता है और थोड़ा सा बेहोश जैसा 3-4 दिन तक हो जाता है। यही प्रॉब्लम है, तो कैसा रहेंगे हम लोग, कैसा बीवी बच्चे पालेंगे, यही प्रॉब्लम है और घर मकान नहीं है मेरे। तो अभी ये राशन की क्या समस्या है आप लोगों के साथ? इसमें नहीं मिल रहा टोकन। कितने साल से जारी हुआ है राशन कार्ड? 4 साल से जारी हुआ है, आज तक राशन नहीं मिला आपको? हाँ जी, वही बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को राशन भी नहीं मिल रहा है और हम लोग 3-4 भाई रहते थे एक साथ में। तो खैर मैं तो ऐसी मानसिक विकलांग आदमी हूँ, कभी काम करता हूँ कभी नहीं करता, तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा यानी कि हवा वाली बात आ जाती है, तो लोग कभी गाली देते हैं, कुछ करते तो मैं उनका गाली में। और मेरा राशन कार्ड का भी वो 2-3 साल 4 साल हो गया, उसका भी टोकन नहीं बना है। खैर पैसा तो मिलता है उनके 600 रुपये, लेकिन मेरे लिए रहने के लिए मकान भी नहीं है।
मैं रहूँगा कहाँ? अब ये राशन कार्ड कब बना था आपका? ये 2016 में करीब बना है। आज तक टोकन नहीं मिला? टोकन नहीं मिला तो राशन भी नहीं मिल रहा है मेरे को। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 4 निवासी लोक निर्माण विभाग में कार्यरत इंजीनियर की 22 अगस्त को नागपुर के कोविड अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। दूरभाष पर चर्चा के दौरान मृतक के भाई ने बताया कि उनके भाई बालाघाट पीडब्ल्यूडी कार्यालय में इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे, जो नागपुर करीब कुछ दिन पूर्व ही रूटीन चेकअप कराने के लिए गए थे। वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई तो उनके भाई का टेम्परेचर अधिक था, जिसके बाद उन्हें कोरोना संदिग्ध मानते हुए कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें वे 4 दिन पूर्व ही पॉजिटिव आए। जिसके बाद उनको नागपुर के कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया और उपचार जारी था। तभी शनिवार को करीब शाम 6 बजे उनकी मौत हो गई। इस विषय में दूरभाष पर चर्चा में शासकीय सिविल अस्पताल बीएमओ डॉक्टर रविंद्र थातोड़ ने बताया कि लोक निर्माण विभाग बालाघाट में कार्यरत वाराणसी निवासी इंजीनियर नागपुर में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसकी जानकारी उनके भाई ने दी, जिस पर उनके संपर्क में आने वाली उनकी मां है और उनके साथ ही परिवार के अन्य सदस्य। इस प्रकार 6 लोगों के सैंपल लिए गए और इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि उपयंत्री श्री कटारे हार्ट और शुगर के मरीज थे। वे 29 जुलाई को नागपुर अपना उपचार कराने गए थे। 8 अगस्त को वे वाराणसी आ गए थे। वाराणसी में अपने घर पर 2 दिन रहने के बाद वे 11 अगस्त को शिवनी गए थे और वहां से नागपुर गए थे। वे नागपुर में कोरोना संक्रमित हो गए थे। वाराणसी में उनके परिजनों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और कल उनके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार 23 अगस्त दिन रविवार को पूर्व के रविवार की तरह ही जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने बकायदा पूर्व में ही इस बात की जानकारी दे दी थी, लेकिन बीते 1 सप्ताह से अधिकांश लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही कि लॉकडाउन हटा दिया गया है, जिस कारण लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पुलिस और नगरपालिका की टीम के द्वारा उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अगस्त माह के शुरुआत में ही इस बात के आदेश जारी कर दिए गए थे कि आगामी आदेश तक प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसी आदेश के तहत जिले के भीतर रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले के गढ़ी थाना के अंतर्गत ग्राम माना तालाब में 3 दिन से लापता महिला सोमवती पति हंसलाल धुर्वे 50 वर्ष की लाश बरामद की गई है। इस महिला की तालाब में फिसलने से मौत होने की संभावना भी व्यक्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवती के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। 18 अगस्त को प्रातः 9 बजे सोमवती घर से बाहर निकली थी, जो घर वापस नहीं आई। परिजनों ने सोमवती को खोजबीन किया, रिश्तेदारी में भी तलाश की, किंतु वह नहीं मिली। 21 अगस्त को गांव के तालाब में एक महिला की लाश देखी गई, जिसकी पहचान सोमवती के नाम से की गई। समन्वयक संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के प्राचार्य नीलम श्रीवास्तव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं तथा 12वीं व्यवसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2020 के अंक सूचियों का वितरण दिनांक 24 अगस्त 2020 से कार्यालयीन कार्य दिवस में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य समन्वयक संस्था से किया जाएगा। जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य से कहा गया है कि वे स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेजकर बोर्ड परीक्षा की अंक सूची प्राप्त कर सकते हैं। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll